Good afternoon, class. Today we are going to discuss about कंप्यूटर ग्राफिक्स। आज हम लोग परिचर्चा और चर्चाएं कंप्यूटर ग्राफिक्स पे होंगी, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोगों ने तथाकथित पहले जो भी चीज़ें जैसे कि इनपुट डिवाइस का होना, आउटपुट डिवाइस का होना, कंप्यूटर ग्राफिक्स का होना, सीआरटी का होना, कैथोड रे ट्यूब होना, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज ग्राफिक्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हम लोग का सब्जेक्ट है, जिस पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्लेक्शन। उसका नाम क्या है क्लास? डिफ्लेक्शन। देखिए, डिफ्लेक्शन जो है ग्राफिक्स में आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। डिफ्लेक्शन, अब देखिए ये डिफ्लेक्शंस जो है ना, हर तरीके का आपके ग्राफिक्स पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के ग्राफिक्स को यूज करते हैं। जैसा आपका ग्राफिक्स उस तरह से डिफ्लेक्शंस वर्क करेगा। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा डिफ्लेक्शन आता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं क्लास? इलेक्ट्रो। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, आप पहले पुराने ज़मानों में, आज से 20 साल पहले, जब आप पुराने टीवी शायद हो सकता है आपके घर में हो और आप देख भी सकते हैं, मौका भी मिले आपको देखने का, तो आप देखिएगा कुछ टीवी बड़े वाले साइज में पीछे का जो जब आप उसको ओपन करते थे तो फिलामेंट माने बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि लगा हुआ रहता था, और उसके पीछे जो है सबसे लास्ट में एक बॉल टाइप का फिलामेंट भी लगा हुआ रहता था। तो सारी चीज़ के बारे में वो सब क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिफ्लेक्शंस के ही चीज़ें हैं। फिर क्या है? मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस होते हैं। फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिफ्लेक्शंस, सेकेंड है आपका मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन क्लियर है? रितुल, यस सर। ओके, तो ये सारी चीज आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शंस की चर्चा करेंगे। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शंस होते क्या हैं? तो देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शंस एक तरह का कैथोड रेज होते हैं। अमन, क्या होते हैं? एक तरह का कैथोड रे होता है। आप लोग को मैंने सीआरटी बताया था ना अमन, सीआरटी चर्चा किए थे प्रीवियस लेक्चर में। क्या होता है सीआरटी? कौन बताएंगे? अमन कुमार, सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। अभिनंदन कुमार, यस सर। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? सीआरटी डिस्कस कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं। रितुल, कैथोड रे ट्यूब। देखिए, चीज़ों को हर चीज़, हर टर्म एक दूसरे से रिलेवेंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन है ना क्लास, ध्यान दीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन बीम cathode rays passes through a highly positively charged. The electron beam cathode rays passes through a highly positive charged metal cylinder that forms an electrostatic lens. This electrostatic lens focuses the cathode rays to the center of the screen in the same way like an optical lens focuses beam of light. Two pairs of the parallel plates are mounted inside the CRT tube. देखिए, बेसिकली कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शंस करते हैं ना, तो इस तरह से वो बन के आता है। शायद रितुल जानती होंगी, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो इस डायग्राम से आप थोड़ा भली भांति परिचित होंगे, अगर कोई फिजिक्स पढ़े होंगे तो क्या होता है?
आपका कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब तब तक नहीं जल सकता जब तक कि ये फिलामेंट क्या हो ना हो जाए, हीट होना हो जाए। आज मॉर्निंग में बताया था फिलामेंट क्या होते हैं, जो फ्यूज होता है ना, जैसे आप फ्यूज नहीं कहिए सॉरी, जो किसी भी बल्ब के अंदर बहुत सी पतली, बहुत एकदम लाइटली, एकदम थीन, बहुत पतला सा एक लगा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जब तक वो हीट नहीं होता आपका बल्ब जलता नहीं है। तो फिलामेंट वही चीज बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या करता है, आपका वो रेस को पास करता है। वो रेस क्या होता है राजा, कैथोड रेज होता है। वो कैथोड रेज किस तरह का रे को पास करता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज को पास करता है, ताकि वो सिलेंडर पे जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस पे फ्लक्चुएट करे और वहां से लाइट डिस्प्ले कर दे। देखिए यही डॉट 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 जो दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक बीम पे जाके, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शंस की बात आप लोगों ने समझ गया। अब देखिए दूसरा हम लोगों का मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस क्या है, here two pairs of coils are used. One pair is mounted on the top and the bottom of the CRT tube and the other pair on the two opposite sides. The magnetic field produced by both these pairs is such that a force is generated on the electron beam in a direction which is perpendicular to both the direction of the magnetic field and to the डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ, देखिए बेसिकली है क्या, जैसे इसमें क्या था, किसी तरह का मैग्नेटिक का नहीं हो रहा था, हीट फिलामेंट हीट कर रहा था तब वर्क है। जबकि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में राजा हीटिंग फिलामेंट की जरूरत नहीं है और अपितु इलेक्ट्रॉन बीम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है रितेश कुमार, किस किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, एक तो फिलामेंट को हीट करना रितेश, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम को हीट करना, है ना, किसमें, मैग्नेटिक डिफ्रैक्शंस में। अब देखिए ये सारे चीज हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं रास्टर स्कैन्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और देखिए रास्टर स्कैन समझने से पहले थोड़ा सा आपको रेजोल्यूशन हमको बताने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन 1024x768। रेजोल्यूशन क्या होता है, जो आपके इमेज को बताता है कि आपका इमेज का रेजोल्यूशन क्या हो सकता है ना। जैसे आप अपने कंप्यूटर का भी रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो रेजोल्यूशन जैसा आप चेंज करते हैं वैसा आपके कंप्यूटर पे इफेक्ट पड़ जाता है। अगर 1024x768 करते हैं या 868x7 समथिंग करते हैं तो भी इफेक्ट करता है। क्लियर है क्लास। अब देखिए रास्टर स्कैन। रास्टर स्कैन क्या है इसको समझेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन one row at a time from top to bottom. As it moves across each row, the beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spots. This scanning process is called refreshing. Each complete scanning of the screen is normally called a frame. Tracing to called normally 16 to 80 frames to 16 हर्ट्ज टू 80 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक डायग्राम से आपको समझाते हैं रास्टर स्कैन क्या होता है। देखिए इसको, अमन यादव ध्यान दीजिए इधर। जैसे देखिए एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बीम हम पास कर रहे हैं, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन बीम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे रास्टर स्कैन है। ये डायग्राम है नहीं, अगर आप जरूरत समझते हैं तो कॉपी में डायग्राम बना लीजिए। अभिनंदन कुमार, रास्टर स्कैन डायग्राम बनाइए प्लीज, ये लेक्चर नोट्स में नहीं है, बना लीजिए रास्टर स्कैन। रितुल राइट डाउन। यस सर। हाँ डायग्राम बनाइए रास्टर स्कैन। वी कैन सी रास्टर स्कैन। तो क्या है, अगर रास्टर स्कैन है हम कह सकते हैं, अगर फ्रेम कितना है 60 to 80 फ्रेम्स, अगर कह सकते हैं कि फ्रेमिंग कितनी है 60 to 80 पर सेकेंड। एक फ्रेम ए हुआ और एक फ्रेम ए हुआ। एक फ्रेम कितना जा रहा है 60 to 80 पर सेकेंड, 60 to 80 पर सेकेंड।
ओके, यानी पर सेकंड में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पर सेकंड जा रहा है ऑटो। 16 to 80 पर सेकंड। सिक्सटीन टू 80 पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, पर सेकेंड कितना गया, 16 to 80। ये है क्या, एक 16 to 80 है क्या, एक फ्रेम है। राजा क्या है 16 to 80? अभिनंदन कुमार, यस सर। 16 to 80 क्या है, 16 to 80 क्या है, फ्रेम है। डायग्राम बना रहे हैं, हाँ सर। फ्रेम, हाँ बना लीजिए, क्योंकि नोट्स में नहीं है, लेक्चर नोट्स में नहीं है, प्लीज सब बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 to 80 फ्रेम गया। अब देखिएगा जितना फ्रेम गया उतना उसका हार्टेज भी जाएगा। हार्टेज भी कितना होगा, 62। राहुल यादव 60 to 80 HZ। राहुल कुमार ध्यान देंगे। नेक्स्ट आरपी यादव, आप भी ध्यान दीजिए। 16 to 80 हार्टेज चला गया, है ना। ये क्या हुआ, रास्टर का स्कैनिंग गया, बता रहा है कि किस तरह से हो रहा है, समझ में आ गया ना। अगर पर सेकेंड गया तो फ्रेम बना, फिर तो हार्टेज कितना जाएगा, 16 to 80। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। अब है कि पिक्चर डिफिनीशन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एरिया कॉल्ड द फ्रेम बफर। जो पिक्चर डिफिनीशन स्टोर होता है मेमोरी एरिया में, वो क्या कहलाता है आपका, फ्रेम बफर कहलाता है। ओके क्लास, क्या कहलाता है वो आपका, फ्रेम बफर उसको बोलते हैं ना, फ्रेम बफर कहेंगे इसको। अब देखिए द फ्रेम बफर क्या करता है, ये हमारा बफर ही तो है। अभिनंदन, क्या यह 60 to 80 फ्रेम्स किए, क्या यह हमारा बफर नहीं है। हर फ्रेम तो एक बॉक्स जो बन के आया, ये बॉक्स क्या है, ये बफर ही तो है, स्पेस जो कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि दिस फ्रेम, यानी कि जो फ्रेम बॉक्स हम लोगों ने डिजाइन किया है, कंस्ट्रक्ट किया, बफर स्टोर्स द इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स एंड ईच स्क्रीन पॉइंट इज कॉल्ड अ पिक्चर। अब प्रत्येक स्क्रीन पॉइंट क्या कहलाता है आपका, पिक्सल्स होता है। अब ध्यान देंगे, ऑन ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम, अगर ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर है, सिस्टम है, टीवी है, द फ्रेम बफर स्टोरिंग द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल्स, values of the pixels is called a bitmap, है ना। and each entry in the bitmap is a 1 bit data which determine the on and off, यानी कि 1 से होता है ऑन एंड ऑफ होता है 0 से, तो क्या इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स होते हैं, स्टोरिंग द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल्स। क्लियर है। जैसे अगर कोई पिक्चर्स बना, मान लीजिए आपने कोई पिक्चर्स यहाँ पर डायग्राम बनाया, राहुल यादव ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग एक पिक्चर्स ले रहे हैं, पिक्चर लेकर आपको बताते हैं किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है, एक किसका फोटो है, आरपी यादव, किसका है लोगो है, आप इसको ज्यादा यूज भी करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये इंस्टाग्राम है। अब इसको आप इस पे प्लॉट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। राजा सेंड भी करते चलेंगे, पहले इस डायग्राम को भेज दीजिए तो इसको एक्सप्लेन जरा हम कराने में आसानी होगा हमारे लिए। ठीक। डिफ्लेक्शंस वाला सेंड कर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम को ले रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज में उसका सबसे ज़्यादा उसका फीचर्स ग्राफिक्स का ही कमाल है, और आरपी यादव इंस्टाग्राम का बहुत मिसयूज भी करते हैं, मुझे पता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो कंसर्न था कि जो पिक्चर्स का फ्रेम है, अब देखिए इसको जैसे ही हम बड़ा किए, मैक्सिमाइज करेंगे, देखते जाइएगा क्लास आप लोग। पहले मैंने यहाँ पे ला के छोड़ी, अब देखिएगा क्या ये चेंजेस कुछ दिख रहा है, पिक्सल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, बताइए क्लास। पिक्सल्स दिख रहा है, ये जो कटा कटा डॉट 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 दिख रहा है ना आपको, ये सभी क्या है, ये सभी पिक्सल्स ही है। ये सभी क्या है, अमन यादव, ये सभी क्या है, पिक्सल्स ही तो है ना। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, ये सभी क्या है, पिक्सल्स है। रितेश आप बताइए, पिक्सल्स दिख गया आप लोगों को। तो पिक्सल्स बना कब, जब बिट मैप आया तब, लेकिन जैसे ही एज यूजुअल फॉर्मेट में कहा यह जा रहा है, अगर हम किसी का साइज उसके एलोकेट में रखते हैं
तो उतना ही वो कवर करता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा में कवर करते हैं तो वैसे ही उसका पिक्सल्स जैसे ही बढ़ते जाएगा पिक्सल्स दिखता चला जाएगा कुछ इमेज का। अभी पिक्सल्स हम लोगों को नहीं दिख रहा है, क्या इसमें इंस्टाग्राम लिखे हुए कोई पिक्सल्स दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके बाद आपको पिक्सल्स दिख जाएंगे जैसे आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है क्लास? अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। On the color system, the frame buffer storing the values of pixels is called a pix map. Pixels को हम लोग क्या कहते हैं राजा, किस नाम से जानते हैं? पिक्स मैप। किस नाम से कहेंगे अभिनंदन? पिक्स मैप। और each entry in the pix occupies, प्रत्येक एंट्री क्या करता है पिक्स मैप में? ऑक्युपाइज करता है नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द कलर ऑफ द पिक्सल्स। प्रत्येक एंट्री किसका? बिट मैप पिक्सल का ऑक्युपाई करेगा, जो कि कलर डिस्प्ले करना हो, नंबर ऑफ बिट्स डिस्प्ले करना हो, प्रत्येक एंट्री का डिस्प्ले कराना हो। यानी 8 बिट्स पर सेकेंड, यानी कि पर, यानी ध्यान दीजिएगा 8 बिट में कितना होगा? रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ईच चैनल। तो 28 इजिकल 25 6 लेवल होगा। अगर मान लीजिए कि 8 बिट में पर होगा 4 हुआ, तो 28 बिट में कितना हो जाएगा प्रत्येक चैनल में? 256 लेवल होगा कि नहीं? जैसे आप देखिएगा टेलीविजन जब आप लोग करते हैं तो हर चैनल पे, अभिनंदन, टीवी का चैनल चेंज करते ही होंगे, किए ही है कि नहीं? रितुल बहुत टीवी देखती है, रितुल से पूछते हैं। रितुल, रितुल बोलिए, चैनल जब टीवी देखती हैं तो क्या पर जब भी आप चैनल बदलते हैं तो क्या कलर चेंज होता है या नहीं होता है? कोई बताएंगे राजा, होता है कि नहीं? सर होता है। हाँ ध्यान दीजिए, और जो नहीं जवाब दे रहे हैं प्लीज बोलिए, नहीं बोलिएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि समझ में आ रहा है। सिर्फ राजा बोल रहे हैं, अभिनंदन को छोड़ के कोई नहीं जवाब दे रहे हैं। प्लीज जवाब दीजिए अमन यादव जब पूछेंगे तो। चैनल क्या है? जब आप चैनल को चेंज करते हैं तो कलर भी चेंज हो जाता है। और कलर का कॉम्बिनेशन कितना बना? 256, यानी कि 256 लेवल ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज, और 256 वोल्ट इज सेटिंग फॉर ईच ऑफ द रेड, ग्रीन, ब्लू एंड इलेक्ट्रॉन गन्स। इस तरह से बन के आया। अब देखिए नेक्स्ट है रैंडम स्कैन वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग कॉलीग्राफी डिस्प्ले। ये क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, जो बता ही चुके हैं, पुराने टीवी में पहले लगा हुआ रहता था। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड only to the parts of the screen where a picture is to be drawn. The picture definition is stored as a set of the line drawing commands in a refresh display file or refresh button display before memory. यानी कि जो आप कलर चेंज किए, कभी ब्लू आया, कभी रेड आया, तो ये सारी चीज क्या है? CRT यानी कैथोड रे ट्यूब जो है वो चेंज कर देता है। हर चैनल पे आपका कलर बदल जाना, चेंजेज हो जाना, कहीं ना कहीं वेक्टर डिस्प्ले और CRT का काम करता है। ठीक है, अब देखिए रैंडम स्कैन जनरली क्या होता है? हायर रेजोल्यूशन होते हैं, रास्टर सिस्टम होते हैं, प्रोड्यूस करता है स्मूथ लाइन ड्राइंग, ये सारी चीज प्रोड्यूस करता है। यद्यपि यह डिस्प्ले रियलिस्टिक सेंस में करे, लेकिन करता तो है। एक किस चीज, अगर अब बात करें हम कलर CRT, जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कलर CRT मॉनिटर्स, तो क्या है? ये भी चीज वही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बीम का पेंट्रेशन हो रहा है, शैडो का मास्क मेथड हो रहा है। आप देखते होंगे कभी कभी आपको स्क्रीन पे इस तरह का डिजाइन बन के आता होगा। अमन, अमन कुमार, आप टीवी पे कभी स्क्रीन को देखते होंगे, क्या ये कभी कभी पूरा चौड़ाकार ऐसे बन के आता है? अमन, आता है कि नहीं? टीवी पे पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी जब भी आप मूवी या फिल्म या सीरियल देखेंगे, खाली तो फिल्म देखना है या कंप्यूटर पे ही, कभी ऑब्जर्व तो करते नहीं है, करिएगा तब ना समझ में आएगा। देखिएगा ये कभी कभी पूरा स्क्रीन को कवर करेगा। राजा, ऐसा होता है कि नहीं? कुछ कुछ आप देखिएगा, जैसा मूवी में इस तरह का स्क्रीन रहेगा, कुछ कुछ इस तरह से गोल आ जाता है बन के, आधे पे रहेगा और आधा नहीं दिखता है, आधा ब्लैक रहता है। राजा, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। आधा, हाँ, आधा आपको ब्लैक दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। किसी किसी में आप देखेंगे
प्रॉपर वे में, आप ध्यान दीजिए, आश्चर्य कीजिए, किसी किसी में प्रॉपर वे में इस तरीके से पूरा आप कह सकते हैं। पहले इसको मैं हटा दूं। आप टेलीविजन आज देखिएगा फिर करके थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा तो आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे। किसी किसी समय जैसा आपका मूवी और फिल्म के अकॉर्डिंग देखिएगा, ग्राफिक्स कभी कभी ऐसे पूरा कवर करके आता है कि नहीं, देखिएगा पूरा कवर कर लेगा, आपके टीवी के स्क्रीन या मॉनिटर को पूरा कवर कर लेता है। और कभी कभी ध्यान दीजिएगा वो पूरा कवर नहीं करेगा आपका। अमन, ऐसा होता है ना, कभी कभी हाफ कवर करेगा, आप पूरा ब्लैक कर देगा, इतना कवर करेगा आपका। ऐसे रहता है कि नहीं, पूरा एकदम सिर्फ पैरेलल में रहेगा और नीचे जो है पूरा ब्लैक रहता है बना हुआ। अमन, यस या नो? अमन कुमार, अमन कुमार, ऐसा होता है कि नहीं, सो बताइए। होता है ना राजा, इस तरह से स्क्रीन बन के आता है ना। तो आज टीवी पर ध्यान दीजिएगा, जैसा स्क्रीन होगा ना, मूवी का स्क्रीन या लैपटॉप पे देखिएगा, वो हमेशा चेंज करते रहेगा। आपको हाफ तक दिखेगा, हाफ ब्लैक दिखेगा, कभी कभी आपको पूरा दिखेगा। रितेश, ऐसा है या नहीं है? रितेश कुमार, कभी आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान तो रहता है सीन पे कि सीन कहीं छूट ना जाए, बात तो ही है। वो भी सीन अगर बढ़िया सीन है तो सीन पे ध्यान रहता है, आप ग्राफिक्स पे थोड़ा ध्यान है। लेकिन आज से आप लोग अब टेलीविजन या मूवी देखिएगा तो कभी कभी स्क्रीन को देखिएगा, जैसा सीन बदलते जाता है तो स्क्रीन भी बदलते चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसका कमाल है? कलर सीआरटी का कमाल है, ये कैथोड रे ट्यूब का कमाल होता है। क्लियर है क्लास? ये सारी चीज आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभिनंदन, कोई दिक्कत? ये कमाल किसका है? अभिनंदन, किसका कमाल है? आरपी यादव का या कलर सीआरटी ट्यूब का? कलर सीआरटी। हाँ बिल्कुल, कलर सीआरटी ट्यूब का है। अब जब भी फिल्म देखिएगा कंप्यूटर पे या टीवी पे, तो थोड़ा सीन के एक्साइटमेंट में मत रहिएगा, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। ग्राफिक्स जो सर कहे हैं, सर बात कहे उसको प्रैक्टिकली जरा चेक कीजिएगा, देखिएगा हर स्क्रीन पे उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। और लेकिन ध्यान तो आप लोगों का सीन पे है, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। अब लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रितुल, आप टेलीविजन बहुत देखती हैं, खाली फिल्में देखने पे रहता है कि कुछ आपको ध्यान भी तो देना चाहिए ना रितुल, कि सीन कब चेंज होता है। आज से सिनेमा धारावाहिक के साथ साथ, सिनेमा और धारावाहिक के साथ साथ टेलीविजन पे सीआरटी ट्यूब को भी समझिएगा। पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या सर जो बोले सीन के साथ ये सारी चीज चेंज होता है कि नहीं, क्या स्क्रीन के साथ रोटेशंस होते हैं कि नहीं, हाँ, और बीम के साथ क्या वो बदलता है कि नहीं बदलता है, कभी व्हाइट आएगा कभी कुछ रेड आएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो मालूम ही देखिए है। इस तरह से बनकर। हाँ, तो वही तो हम भी पूछ रहे थे। ऊपर काले। कभी कभी देखिएगा पूरा स्क्रीन आ जाता है कि नहीं, पूरा दिखेगा, कभी कभी नीचे से ब्लैक सिर्फ रहेगा, उतने दूर सुनिए सिर्फ सेंटर में दिखेगा। ये सारी चीजें हैं, ऑब्जर्व करने वाली बात है। अब आज से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राफिक्स को टेलीविजन और कंप्यूटर पे भी ध्यान देने का आकृष्ट करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं दूसरे मेथड की ओर। पहला है यानी कि ध्यान आकृष्ट करेंगे, आकृष्ट मतलब ध्यान आकृष्ट, ध्यान देंगे। देखिए बीम पेंट्रेशन मेथड क्या होता है, समझिएगा। बीम पेंट्रेशन मेथड क्या होता है? हैज बीन यूज्ड टू विद द रैंडम स्कैन मॉनिटर। इन दिस मेथड द सीआरटी cathode ray tube skin is coated with two layers of phosphor, red and green, and the display color depend on how far the electron beam penetrates the phosphor layers. This method produces for color only red and expensive. अब बात आता है अमन कुमार, अमन, अब देखिए कोटेड क्या होता है, बोलिए, क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए तभी तो समझ में आएगा, प्रश्न पूछेंगे ही नहीं तो क्या समझ में आएगा। देखिए रितुल को पता होगा
गर्ल्स लोग को ज़्यादा पता रहता है। आप जब दुकान में जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसको देखने को मौका मिलेगा आप लोगों को मेला में। कोई भी मेला होता है ना, गांव का फेयर होगा, तो आप देखिएगा अमन भी रहते हैं उसमें, ऐसा बात नहीं है। तो क्या है, जब मेला आप घूमने जाते होंगे तो वहाँ देखिएगा कि जितना भी आपको लगेगा कि वो गोल्ड है, लगेगा कि गोल्ड है, लेकिन रहता क्या है अमन यादव? रोल्ड गोल्ड। यस या नो? तो रोल्ड गोल्ड क्यों कहते हैं? कोटेड, सोना का पानी चढ़ाया हुआ होता है, कोटेड। तो वही चीज कहा जा रहा था। खाली तो मेला घूमना है, सामान खरीदना है, कभी कभी ऑब्जर्व भी कीजिए, उसको ध्यान से देखिए कोटेड क्या रहता है। कहते हैं ना, बोलचाल में लेडीज लोग बोलता है ना कि इस पे सोना का पानी चढ़ाया हुआ, लगता है कि ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल तो होता नहीं है। समझ में आया? तो क्या हुआ, गोल्ड, गोल्ड के बगल में हम रितुल क्या लिख दिए? रोल्ड गोल्ड। जैसे रितुल पहनी रहती हैं, है कि नहीं? वो लगता है कि गोल्ड है, लेकिन वास्तविकता में वो गोल्ड है नहीं, है क्या? रोल्ड गोल्ड। रितुल क्लियर है? तो क्या है, कोटेड किया हुआ है, सोने का पानी चढ़ा हुआ रहता है। ठीक उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपको टेलीविजन पे देखिएगा तो लगेगा कि जैसे ग्राफिक्स, आप कोई मूवी देखिए, मान लीजिए एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, सिनेमा का एग्जांपल लेंगे तो आरपी यादव को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? जैसे देखिए आप लोग एवेंजर मूवी देखिएगा, मैक्सिमम हॉलीवुड मूवी में ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इस एवेंजर्स मूवी देखिएगा, हल्क नाम का एक पर्सन होता है ना, हल्क उसका नाम रहता है, हल्क ने बोल, देखते हैं उसमें ग्राफिक्स का कमाल है। लगता है कि राहुल को हम भी हल्क बन जाएंगे, है दुबला पुतला, दुबला पतला, लेकिन बन जाएंगे हल्क। तो किसका कमाल है? ग्राफिक्स का। तो क्या किया हुआ है वहां पे हल्क को कोटेड किया गया है। क्या किया गया है राजा? कोटेड किया गया है। किससे? ग्राफिक्स से, सीआरटी से। वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए क्या है कि द बीम पेंट्रेशन मेथड हैज बीन यूज्ड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द CRT screen is coated with 2 layers of phosphorus, red and green, and the displayed color depends on how far the electron beam penetrates the phosphor layers। अब राहुल को लगता है कि हम हल्क हैं, लेकिन जो हल्क हॉलीवुड का मूवी का जो आदमी होगा, क्या वास्तविक में राजा वो उतना बड़ा आदमी होगा, विशाल, उतना ताकतवर होगा कि उसको गुस्सा आता था सबको फोड़ डालता है कि नहीं? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन कमाल किसका है? ग्राफिक्स का कमाल है। क्यों कमाल है? क्योंकि कोटेड किया गया है। कहाँ से कोटेड किया गया? हल्क से कोटेड किया गया। CRT स्क्रीन को कोटेड किया गया। किस लेयर में कोटेड किया गया? 2 लेयर में कोटेड किया गया। अमन, कौन कौन लेयर में? एगो फास्फोरस के रेड और ग्रीन में, तब जाके बन गया हल्क। अमन समझ में आया कि नहीं? किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एग्जाम्पल हम लोग दे दिए आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग आगे के सब्जेक्ट पे चलते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो है कि एक तो इनएक्सपेंसिव, महंगा, माने आप कह सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो इनएक्सपेंसिव है, लेकिन अब ग्राफिक्स हाई रेजोल्यूशन का उस लेवल का करेंगे तो बहुत महंगा होगा। इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है। कब? जब हाई रेजोल्यूशन कम हो। अगर रेजोल्यूशन हाई हो जाएगा तो इनएक्सपेंसिव की जगह पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। रितुल क्लियर है? अब देखिए दूसरा मेथड है शैडो मास्क मेथड। शैडो मास्क मेथड क्या होता है? कॉमनली हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं राजा? रैस्टर स्कैन में। राजा शैडो मास्किंग को कहाँ यूज करते हैं? रैस्टर स्कैन में। क्यों यूज करते हैं अभिनंदन? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ कलर्स को और बीम पेंट्रेशन को, है ना। और आप मैक्सिमम आज टीवी देखते होंगे। देखिए इसको सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा? एक होता है 16 इंच का टीवी, होता है कि नहीं? अब टीवी का हम थोड़ा इंच पे भी बहुत डिस्कस कर देते हैं। अगर टीवी के इंच पे बात करेंगे तो शैडो मास्क मेथड भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये टीवी है अमन कुमार का, ठीक है। इनका क्या इंच का टीवी है आपके पास अमन यादव? 16 इंच मान लीजिए अमन, है ना। ये देख लीजिएगा जो भी इंच जिनका टीवी टेलीविजन जिस नया का हो,
वो आप देख लेंगे। रितुल के पास कौन सा टीवी है? रितुल खाली सिनेमा देखने के लिए कौन सा टीवी है बताइए जल्दी से। सैमसंग। कितना इंच का टीवी है? नहीं समझी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पते नहीं है, खाली फिल्म का पता है, पूछिए तो सब बता देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे कभी शोरूम में जाइएगा तो 16 इंच का टीवी का स्क्रीन देखिएगा, उसका रोटेशंस देखिएगा। एगो टीवी होता है कि आपको एगो चौकी के एगो पलंग बड़ा होता है, पलंग पर पूरा जगह ले लेता है कि नहीं? बड़ा सा टेलीविजन जिसको होम थिएटर टेबल टीवी बोलते हैं। अमान होता है कि नहीं वैसा? अभिनंदन कभी देखे हैं कि नहीं बड़ा टीवी? देखे होंगे शोरूम में, तब तो देखने का मौका मिला। कभी ध्यान दीजिएगा उस पर जो भी स्क्रीन रोटेट होता है ना, बहुत स्लो मोशन में चलेगा। और 16 इंच वाला टीवी जो होगा उस पर देखिएगा जो स्क्रीन का मूवमेंट होता है ना, थोड़ा फास्ट होगा। आप कहते हैं ना कि बड़ा टीवी है, लगे इसमें क्यों लगता है कि विजिबिलिटी इतना अच्छा है? विजिबिलिटी आपको अच्छा क्यों दिखता है? कभी ध्यान गौर किया आपने? उस टीवी की कीमत अगर 2 लाख रुपए है तो हम अभिनंदन कुछ बात होगा तभी ना 2 लाख रुपया होगा टेलीविजन का, या 5 लाख का टेलीविजन होता होगा क्या? वो क्या अंतर है? विजिबिलिटी का अंतर है। क्या अंतर है? HD का अंतर है। क्या अंतर है? मोशन का अंतर है। क्या अंतर है? रास्टर स्कैन का अंतर है। समझ में आया? ये सब चीज का डिफरेंसेस होते हैं। अब ऐसे ही 3 लाख रुपया इसकी कीमत या 5 लाख रुपया का टेलीविजन का कीमत थोड़े होगा रितेश, यस या नो? कुछ खासियत होगा तभी ना कीमत होगा इसका। अब खासियत क्या है? जैसे हम आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो बड़ा वाला टीवी जो देखिएगा 2.5-3 लाख का जो होता है, उसमें आपको लगेगा कि आप जैसे हम अभिनंदन को देख के मुस्कुराते हैं, RP यादव को देख के मुस्कुराते हैं, सामने फेस टू फेस जो आप मुलाकात यानी आपका जो मुखातिब होना होता है, ठीक उसी तरीके से ये इतने वाले विजुअलिटी वाले टीमें दिखता है। आपका क्लैरिटी दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप क्लियर, पारदर्शिता का मतलब है कि स्पष्टता होगी, विजिबिलिटी होगा। यहाँ पे कहने का मतलब आपको वो चीज जैसे फेस टू फेस आप RP यादव से आप बात करते हैं तो RP यादव जवाब देते हैं जैसे हैं उस तरह से दिखते हैं, ठीक उसी तरीके से स्क्रीन पे दिखेगा। यानी आपको हर चीज एक लाइन में कहें तो अभिनंदन क्या दिखेगा? रियल दिखेगा। क्या दिखेगा? रियल। अगर पहाड़ समुद्र का सीन आएगा, पहाड़ का माउंटेन का सीन आएगा तो आपको क्या दिखेगा? रियल सीन दिखेगा। हाँ, ये बहुत रियल सीन आ गया है कि नहीं? ये सभी कमाल। लेकिन अगर 16 इंच 32 इंच 45 इंच जो नॉर्मल टीवी होता है 50,000 लाख तक के अंदर वाला, वो सब में जैसे जैसे टीवी का रेंज बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है राजा? रियलिटी भी, विजिबिलिटी, ये सारी चीज चेंज होती चली जाएगी। रियलिटी का चेंज होना, विजिबिलिटी का चेंज होना, HD का चेंज होना, मोशन का चेंज होना, रेस्टर का चेंज होना। अब मोशन क्या होता है जरा हम पूछ तो ले। हाँ अभिनंदन बताइए मोशन क्या होता है? बताइए मोशन क्या होता है? ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, सब बहुत जरूरी चीज है। यस, हु विल स्पीक? कौन बोलेंगे या कौन जवाब देंगे? मोशन क्या होता है? जैसे आप हाँ, मूवमेंट जो करता है। बहुत अच्छा इन्होंने तर्कसंगत समझाया। देखिए जो चीज आप जैसे आप RP यादव बैठे हुए हैं तो कभी नाचते हैं, कभी घूमते हैं, तो जो रियल लाइफ में आपको लगता है जिस तरह से आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक उसी तरीके से इतने महंगे जितना महंगा आपका टेलीविजन होता है उसमें मोशन उतना ही रियल दिखेगा आपको। ये सब कमाल होता है, मोशन का कमाल हो जाता है। आपको बहुत स्लो से चलेंगे तो स्लो दिखेगा। यानी कि आप एक शब्दों में कहें इन सारे चीजों के पीछे कमाल किसका है? इस CRT ट्यूब का ही तो कमाल है, उसी के बदौलत तो सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका भी समझ लीजिएगा। वर्किंग है, वर्किंग समझा ही चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स होता है, एक साथ काम करता है। अब ऐसा थोड़ा है कि एक साथ काम करेगा एक साथ काम नहीं करे, नहीं, हर बीम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा
वो क्या होगा अमन? रियलिस्टिक होगा, वास्तविक होगा। शैडो स्क्रीन्स देखेंगे। अगर आपको जैसे आपको परछाई दिखा तो उस वाले में आपको परछाई यानी कि शैडो भी दिखेगा आपको। हर चीज आपको रियल माने विजुअलिटी इतनी क्लियरिटी रहेगी। कोई भी जैसे आप रियल लाइफ में देखते हैं ना थोड़ी सी चीज, ठीक उसी तरीके से आपको उस तरह से दिखेगा। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब पे, ये डीवीएसटी। देखिए, अब इससे पहले थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ाने से पहले डीवीएसटी आज शुरू ना करके असाइनमेंट आप लोगों को दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, टॉपिक काफ़ी आगे चला जा चुका है। तो प्लीज़ क्लास, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप लोग किन्हीं को कुछ डाउट, कोई पूछना है क्वेश्चन? किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है? अभिनंदन, नो सर। अभिनंदन कुमार, कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। रितेश कुमार, कोई क्वेश्चन? रितेश, अभी सब आदमी एक एक करके जवाब देंगे। कोई क्वेश्चन है किन्हीं का? नो सर। वेरी गुड। अमन यादव, आपका कोई क्वेश्चन? अमन कुमार, असाइनमेंट सबमिट बिफोर, टाइमिंग बताइए राजा, क्या टाइमिंग दे असाइनमेंट सबमिट करने का? बोलिए। 7 PM, 10 PM दे दें? अच्छा अच्छा, नहीं 10 PM नहीं देंगे, 9 PM, इतना टाइम नहीं। पहले 9 PM ही तो देते थे, 9 PM टुडे, थर्ड सेमेस्टर में। असाइनमेंट सबमिट बिफोर 9 PM टुडे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन। और एग्जाम में आप लोगों के बहुत कंफर्म है कि पूछेंगे क्वेश्चंस। क्लैरिटी, विजिबिलिटी सही से दिख रहा है कि नहीं रितुल क्वेश्चन सभी? यस सर। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, और आज से आप लोग टेलीविजन देखिए और जो जितनी बातें मैंने कहा, जितनी सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे चर्चा किया, उसको आज राजा, अभिनंदन, रितुल, आप सभी टेलीविजन पे ऑब्जर्व करेंगे या नहीं? अभिनंदन, सर खोल कर पीछे से देख। नहीं नहीं, उसको पीछे नहीं, टीवी को पहले प्ले करके देखिएगा कि स्क्रीन जो रोटेशंस मोशंस जो चर्चा की वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उसको अब आप खोल को देखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी टेलीविजन खराब हो जाए। तो आपको वहाँ पे हार्डवेयर नहीं बनना है, आपको पहले स्क्रीन को व्यू करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हर सीन पे, हर मूवमेंट पे स्क्रीन चेंज होता है कि नहीं। क्या सर ने कहा कि नीचे से कट के आ जाता है और सेंटर पे आ जाता है, वो सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। आपको खोल के नहीं करने जाइएगा, नहीं तो टीवी ऐसा ना हो कि आपका खराब ना हो जाए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ deflection, explain the types of deflection. Question number 2, explain electrostatic explain electrostatic deflection. Electrostatic deflection. Question number 3, explain electrostatic deflections. सेकेंड कौन सा था बताइए? मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, explain the raster scan. Explain the raster scan. Question number 5, explain the raster scan.
एक्सप्लेन द रैंडम स्कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, कंफर्म पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द रैंडम स्कैन विथ एग्जाम्पल। रितुल, कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। Explain the random scan with example. A random scan with example. Question number 6. Explain color CRT monitors. Explain the color CRT monitors. Explain color CRT monitors. ठीक है, with diagram. डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। विथ डायग्राम, विथ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन बीम पेंट्रेशन मेथड। बीम पेंट्रेशन, एक्सप्लेन बीम penetration method. Explain beam penetration method with example. Explain beam penetration method with example. Explain beam penetration method with example. देखिए क्लास, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी साइज को सही कर देते हैं तो सभी चीज सही हो जाएगा। ऐसे 10 क्वेश्चन संभावना है, इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं। और आई थिंक 10 क्वेश्चन, चूंकि रितुल का कहना है सर जब भी क्वेश्चन दीजिए एटलीस्ट 10 से कम नहीं दीजिए, और सबसे ज़्यादा होता है रितेश का कहना होता है। असाइनमेंट सबमिट बिफोर 9 PM टुडे। और एक्सप्लेन बीम पेंट्रेशन मेथड विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन बीम पेंट्रेशन के बाद क्या है, शैडो मास्क मेथड। शैडो मास्क मेथड। विकास कुमार, कोडिंग हो रहा है, डू फास्ट, कोडिंग कीजिए। एक्सप्लेन शैडो मास्क। एक्सप्लेन शैडो mask method. Explain shadow mask method with example. Explain direct view storage tubes. Explain the direct, explain direct view storage tube. Explain direct, explain direct view storage
tube. Okay, class? Tube. With example. Question number 10. Last question है. Let we will see. अच्छा, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब तो बताए नहीं है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे ना. सॉरी, ये डायरेक्ट व्यू स्टोरेज नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं. एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CRT. एक्सप्लेन द, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है इसलिए इसे नहीं करेंगे. एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ CRT tube. Explain the working of CRT. Explain the working of deflection system. अच्छा, ठीक है, CRT ट्यूब भी चलेगा. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Differentiate between bitmap. Differentiate between bitmap and pixels. चलिए, अब लास्ट क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट क्लास. पिक्सेल्स. डिफरेंशिएट बिटवीन यहाँ BW होना चाहिए. डिफरेंशिएट बिटवीन, मैं लिख ही दे रहा हूँ नहीं तो आप लोग कहीं. डिफरेंशिएट बिटवीन बिटमैप एंड पिक्सेल्स. तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ चुके हैं, बट पैटर्न अभी भी वही है कि आखिर क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण दिख नहीं पा रहा है. सो हियर वी कैन मिनिमाइज द साइज. ओके क्लास, तो देखते हैं अब साइज हो जाना चाहिए. 27. ओके, तो असाइनमेंट अब आप लोगों के ऊपर है, किसी को कोई फोर्स नहीं है. अगर मन करे तो यू कैन आप कंप्लीट द असाइनमेंट आप बना सकते हैं. सब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, तो आपको जो डिसीजन लेना हो आप लोग करेंगे. अब किसी को फोर्स नहीं है कि असाइनमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है ना. आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप असाइनमेंट को अगर जरूरी समझते हैं तो आप बना सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ दीजिए तो टोटल असाइनमेंट का. अभिनंदन जल्दी पढ़ दीजिए. In the types of deflection. Question number, electrostatic deflection. Explain the magnetic deflection. Question number 4, explain the raster scan with example. Question number 5, explain the random scan with example. Explain the color CRT monitors with diagram. Question number 7, explain the beam penetration method with example. Question number 8, explain the shadow mask method with example. Question number 9, explain the working of CRT tube, cathode ray tube. And last and the very important, को differentiate between bitmap and pixels. Okay class, इसको जल्दी से सेंड कर दीजिए क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके. अभिनंदन डू फास्ट सेंड कीजिए. तो क्लास आप लोग समझ गए होंगे, ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्लीट कर दिए और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बना के इसको टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.